बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम नज़्म पढ़ रहे हैं इस्लामी मसावात, और इस्लामी मसावात का पहला बंद हमने पढ़ लिया था। अब हम नज़्म इस्लामी मसावात का दूसरा बंद पढ़ने जा रहे हैं। आइए दूसरे बंद के अंदर जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उनके मानी देखते हैं। अजीज तलबा व तालिबात, आपके सामने ये हल लुगात लिखा हुआ है और उम्मीद है कि आपको अल्फाज के मानी नज़र आ रहे होंगे। आप देखिए कि मजलूम, सितम रसीदा, जिस पर जुल्म किया गया हो, आह, कलमे अफसोस, उफ, जारी, गिरिया, रोना पीटना। ये उसके बाद लफ्ज आया है मफलूक, खस्ता हाल, तबाह हाल, हवा, हिरस, लालच। उसके बाद हवस, लालच को कहते हैं खुदी। वैसे तो इकबाल के यहाँ जिस तरह का खुदी का लफ्ज आया है उसके मानी और मफहूम जुदा है। यहाँ इस बंद के अंदर खुदी का लफ्ज गुरूर के मानों में और तकब्बुर के मानों में आया है। यहाँ पर इज्जत नफ्स या मारफत नफ्स के मानों में नहीं आया। इकबाल के यहाँ इज्जत नफ्स और मारफत नफ्स के मानों में ये लफ्ज आया है। यहाँ पर गुरूर और तकब्बुर के मानों में आया है। उसके बाद लफ्ज आता है तआयुश। तआयुश कहते हैं ऐश व इशरत को। नुमाइश, नमूत, दिखावा। उसके बाद है ख्वाब गफलत, गहरी नींद, गफलत की नींद। एक मुराद यह है कि ऐसी जिंदगी जिसमें आप अपने फ़राइज़ को भूल जाते हैं, जब सिर्फ और सिर्फ आपको अपने फ़ायदे की बात याद रहती है, और जब बिल्कुल आप दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं और सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, तो ऐसी ज़िंदगी जो है उसे ख्वाब गफलत कहते हैं, यानी दुनियावी लिहाज से अपना फ़ायदा सोचते हैं। उसके बाद नज़ा, जानकुनी, जब जान नरखरे तक आ जाती है, जब इंसान मौत के करीब पहुंच जाता है, तो उसे हम कहते हैं नज़ा। ज़िंदगी के आखिरी लम्हात, खुद फरामोश, गाफिल, अपने आप को भूलने वाले। अल्लाह ताला ने इंसान को जो कुछ अता किया है और जो अल्लाह ताला ने इन फ़राइज़ इंसान पर मुतय्यन किए हैं, जिनकी अदायगी ज़रूरी है, उसको भूल जाना है, तो खुद फरामोश के मानों में यहाँ पर आया है। अजीज़ तलबा व तालिबात, देखिए इस बंद को हम अब इसको पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको अल्फाज के जो मानी हैं वो समझ आ गए होंगे कि यहाँ पर जो इस बंद के अंदर मुश्किल अल्फाज आए और जिनके मानी आए हुए थे और जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम इस बंद को पढ़ते हैं। दूसरा बंद है न मफलूक की आहोजारी से डरना, न मफलूक के हाल पर रहम करना, हवाओ हवस में खुदी से गुजरना, तायुश में जीना, नुमाइश पे मरना, सदा ख्वाब गफलत में बेहोश रहना, दमे नज़ा तक खुद फरामोश रहना। अजीज तलबा व तालिबात, इसका मफहूम देखिए कि शायद ये बताता है, अल्ताफ़ हुसैन हाली हमें ये बताते हैं कि ये वो लोग हैं जो जिनके ऊपर जुल्म करते हैं, उनके आहों और सिसकियों से इन्हें डर नहीं लगता है, और ये तबाह हाल लोगों पर रहम नहीं करते हैं। नीज़ ये तकब्बुर और गुरूर में इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि ये सोचते नहीं हैं दिखावे की इनकी ज़िंदगी है, और हमेशा ये ख्वाब गफलत में पड़े रहते हैं, और न दमे नज़ा तक ये इनको अपने खुदा की याद नहीं आती है। उम्मीद अजीज़ तलबा व तालिबात आपको समझ आ गई होगी कि इस नज़्म के अंदर शायर जो हमने पहला बंद पढ़ा है, मैंने आपको बताया था कि जो शायर हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली, बुनियादी तौर पर
وہ کسی بھی معاشرے کی جو زوال کی آمد ہے اس کی تشخیص بتا رہے ہیں کہ جب کسی معاشرے کے اندر زوال شروع ہوتا ہے اور وہ معاشرہ اخلاقی انحطاط کا شکار ہوتا ہے تو اس میں کون کون سی علامتیں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو حالیہ میں بتاتے ہیں کہ جب کسی معاشرے کے اندر زوال کا آغاز ہوتا ہے، کوئی معاشرہ تباہی کی طرف بڑھتا ہے، تو اس کے جو طبقے امراء ہے، اس کے جو اشرافیہ کی کلاس ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، اس کے اندر کس قسم کی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ ظالم ہو جاتا ہے، اور اس حد تک ظالم ہو جاتا ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے یہ سوچتا نہیں ہے کہ جب وہ ظلم کرائے اور مظلوم کی آہوزاری بھی ہوتی ہے، مظلوم کی سسکیاں بھی ہوتی ہیں، مظلوم کی آہیں بھی ہوتی ہیں، اور ایک اللہ رب العزت ہے، اور وہ مظلوم کی جو آہوزاری ہے وہ آسمان تک پہنچتی ہے اور رب سن رہا ہوتا ہے، تو وہ طبقہ جو ہے وہ ظلم کرتے ہوئے یہ بات بھول جاتا ہے، اس کے اندر سے یہ خوف مٹ جاتا ہے کہ وہ جو ظلم کر رہا ہے تو وہ آہیں جو ہیں، آہوں کے شرارے آسمان والے تک پہنچیں گے، عرش تک پہنچیں گے۔ تو جب ایسا واقعہ ہو جائے تو وہ معاشرہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ زوال کی طرف بڑھتا ہے، اور یہ کہ جو مفلوق الحال لوگ ہیں، جو تباہ حال ہیں، جن کو غربت نے آن گھیرا ہے، جو طرح طرح کے مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں، یہ لوگ کبھی بھی نہیں سوچتے کہ ان کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے، ان کے مسائل کو ختم کرنا چاہیے، بلکہ یہ طبقہ ان کے مسائل کو بڑھا دیتا ہے، اور یہ لوگ تعیش میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ دکھاوے اور نمود و نمائش کی عبادت میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ ہاسپٹل جائیں گے وہاں پر عیادت کرنے کے لیے تو ان کے جانے سے پہلے کیمرے پہنچ جائیں گے، میڈیا پہنچ جائے گا، اور یہ دکھاوے اور نمود و نمائش کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور جب یہ کہ اگر بیواؤں کو سلائی مشینیں تقسیم کریں گے تو وہ بھی میڈیا کے سامنے تقسیم کریں گے، یہ چیک تقسیم کریں گے، آٹا تقسیم کریں گے، تب بھی ایسا ہی وقوع پذیر ہوگا کہ یہ میڈیا کے سامنے یہ اس کے ویڈیوز بنائیں گے، یہ اس کے ڈاکومنٹریاں بنائیں گے، اور پھر وہ دکھائیں گے۔ تو یہ جو دکھاوے کی زندگی ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آخری زمانہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علامتیں بتائی ہیں، ان میں سے علامات کا مفہوم یہ ہے کہ آخری زمانے میں لوگوں کو جو عبادت ہے وہ دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اور نمائش کے لیے ہو جائے گی۔ اور حالی کہتے ہیں کہ جب طبقہ اشرافیہ جب نیکی کرے تو وہ بھی نمود و نمائش کے لیے ہو جائے گی جب آخری زمانہ آئے گا۔ حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ دینے والے ہاتھ اور لینے والے ہاتھ کے علاوہ کسی تیسرے ہاتھ کو، کسی تیسرے شخص کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے کہ آپ مدد کر رہے ہیں۔ اور تو جب ایسا ہو جائے تو حالی کہتے ہیں کہ یہ لوگ تعیش میں اور ہمیشہ یہ خواب غفلت میں پڑے رہتے ہیں، یہ ہمیشہ اپنے رب کو بھولے رہتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ چیز کو بھول جاتے ہیں، اور ان کا مطمع نظر، ان کا مقصد حیات ایک ہی ٹھہر جاتا ہے کہ ان کے پاس دولت آ جائے، ان کا جو ہے نمود و نمائش، زندگی کی آسائشیں آ جائیں، یہ ان کا مطمع نظر بن جاتا ہے۔ اور جب ایسا آ جائے تو اور جب دم نزع تک خود فراموش رہنا، یہاں تک کہ نزع کا عالم آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب جان نکلنے کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت تک یہ بات کو بھولے رہتے ہیں۔ ہم انسان کی آمد، دنیا کے اوپر آمد کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرے،
क्या वो लोगों के मफलूक हाल और तबाह हाल लोगों को की आहें और सिसकियाँ सुनता रहे? वो अपने रब के जो सिफत कहार है और जब्बार है वो उसको भूल जाए? क्या ये मकसद है उसका? और क्या इबादत का ये मकसद है कि आप नमाज पढ़ें इसलिए कि लोग आपको नमाजी कहें, आप लोगों की मदद करें इसलिए कि लोग आपको फैयाद और सखी कहें? जब किसी मुआशरे का तबके उमरा के अंदर ये खामियां दर आएं, जब किसी मुआशरे के अंदर मुआशरे को जो अशराफिया है, जो उमरा हैं, उनके अंदर ये खराबियां पैदा हो जाएं, तो हाल ही कहते हैं कि फिर समझ लो वो मुआशरा जो है वो मिटने वाला है, ज़वाल आ गया है, उसकी जो अखलाकियात हैं वो बहुत ज़्यादा कम तर हो गई हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये तो मैंने आपके सामने तशरीह करने की कोशिश की है। अब आप देखिए इससे मुतलका अशार आप देखिए, उम्मीद है आपको नज़र आ रहे होंगे कि और ऐसे तबके के बारे में शायर ने कहा था कि इसके निश्तर मुस्कुराते हैं लबे नासूर पर, इसके निश्तर मुस्कुराते हैं लबे नासूर पर, उसके खंजर चमचमाते हैं सरे मजदूर पर। कि जब जो सरे मजदूर है उसके खंजर चमचमाते चमकते हैं, मजदूर के सर पर चमकते हैं खंजर जो हैं, और निश्तर जो है, निश्तर भी तेज छुरी को, तेज धार आले को कहते हैं कि वो लब जो पहले ही जल रहे हैं उस पर इसके निश्तर जो है वो चलते हैं। और अगला शेर आप देखिए, हैरत से तक रही है शरीफों की आबरू, हैरत से तक रही है शरीफों की आबरू, पैदा किए हैं ज़र ने कमीने नए नए। जो शोरफा हैं उनकी इज्जत और आबरू ये लोग उछाल देते हैं, तो वो जो उनकी इज्जत और हुर्मत है वो हैरत से देख रही है कि कैसे कैसे कमीने और सिफला मिजाज लोग पैदा हो गए हैं और दौलत की वजह से ये हुआ है। और फिर आप इसी हवाले से आखिरी शेर देखिए, एक संग है ये दिल तेरे सीने में हम नफ्स, एक संग है ये दिल तेरे सीने में हम नफ्स, कि संग है कि जिसमें शरारा कोई नहीं, कि ऐसा संग है कि जिसमें शरारा कोई नहीं है, कि जिसके अंदर कोई जज्बा नहीं है, कोई वलवला नहीं है। ये एक ऐसा दिल है कि जिसमें कोई जोश नहीं है, कोई जज्बा नहीं है। और ये लोग हैं जिन्होंने मुआशरे के रंग जो है वो बेरंग करके रख दिया है, और मुआशरे के अंदर बिगाड़ की वजूहात, जो बिगाड़ पैदा हुआ है किसी मुआशरे के अंदर, हाल ही कहते हैं कि जब किसी मुआशरे के अंदर कोई बिगाड़ पैदा होता है तो ये इन्हीं लोगों से पैदा होता है। और अगला बंद देखिए, तीसरा बंद आपको उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। और इससे पहले कि मैं अगला बंद पढ़ूँ, आप इसके अल्फाज और इशार को गौर कीजिए